क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में कुछ क्षणों में अलग थलग क्यों महसूस करते हैं? हो सकता है कि आपको खालीपन, सन्नाटा, अकेले होने का एहसास महसूस हो, जैसे कि आपके आसपास की दुनिया एक शांत कोहरे में धुंधली हो रही हो और आप अचानक एक अज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में हों। यदि आप इन सवालों को अपने दिल में रखते हैं, तो ब्रह्मांड आपको एक गहरे सत्य की खोज के लिए अभी यहाँ लाया है। अलगाव एक ऐसी स्थिति है जिसे अक्सर अकेलेपन के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन दोनों समान नहीं है। अकेलापन दुख पहुंचा सकता है, लेकिन अलगाव, जब ठीक से समझा जाए, तो विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। यह ब्रह्मांड से एक आह्वान है, अपने आप में गहराई से उतरने और अपने मन के छिपे खजाने की खोज करने का निमंत्रण है। भावनाएं और आध्यात्मिकता रहस्यमय तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, और अक्सर ब्रह्मांड इन अनुभवों के माध्यम से हमारी आत्माओं से सीधे बात करता है। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि अलगाव का बोझ आप पर भारी पड़ रहा है और आप दुनिया से कट रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह अलगाव एक संयोग नहीं है? क्या होगा यदि वह ब्रह्मांड से एक संकेत है जो आपको आत्मखोज की यात्रा पर ले जा रहा है? एक संकेत है कि आप कुछ नया सीखने, बढ़ने और अपने सच्चे स्व के साथ गहरे संबंध में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अक्सर यह अलगाव तभी आता है जब हम बदलाव के शिखर पर होते हैं, मानो यह खामोश हवा हो जो हमें पुराने रास्तों से हटा रही हो और धीरे से एक नई, अनदेखे रास्ते पर ले जा रही हो। इस वीडियो में आप समझेंगे कि ब्रह्मांड ने आपको अलग थलग क्यों कर दिया है और यह इस बात का संकेत क्यों है कि आपके जीवन में कुछ महान घटित हो रहा है। हम इस अलगाव के भावनात्मक और आध्यात्मिक अर्थ का पता लगाएंगे और जानेंगे कि आप इस मौन में छिपे संदेशों को कैसे समझ सकते हैं। हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको निराशा से अंतर्दृष्टि की ओर, अकेलेपन से आंतरिक शक्ति की ओर ले जाएगी। अब जब आप अलगाव के महत्व को समझते हैं, तो आइए पहले संकेतों पर आगे बढ़े कि आपके जीवन में यह चरण सिर्फ एक अस्थायी चुनौती से कहीं अधिक है। आइए एक साथ गहराई से उतरें और जानें कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या संदेश रखे हैं। शांत क्षणों में, जब आपके आसपास की दुनिया गायब होने लगती है और आप हर चीज से कटा हुआ महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड की एक गहरी, छिपी हुई योजना सामने आ रही होती है। अलगाव न तो कोई दुर्घटना है और न ही कोई सजा, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन करने, आपको आकार देने और आपको आत्मज्ञान की यात्रा पर भेजने के लिए करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो आपको अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाती है, जहां सच्चा परिवर्तन संभव हो जाता है। अलगाव की यह अवधि, चाहे जितनी दर्दनाक लगे, वास्तव में आगे बढ़ने का निमंत्रण है। मौन में, बाहरी दुनिया की विकर्षणों से दूर, आपको खुद को उस तरह से देखने का अवसर मिलता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में लगभग असंभव है। दूसरों के प्रभाव और राय के बिना आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आपके द्वारा पहनी जाने वाली भूमिकाओं और मुखौटों से परे, आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अलगाव आध्यात्मिक यात्रा का एक संकेत है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में दुनिया से वापसी को आत्मज्ञान के मार्ग पर एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है। सदियों से संत, रहस्यवादी और साधक गहरी सच्चाइयों का पता लगाने और परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए एकांत में चले गए हैं। रेगिस्तान, मठ, पहाड़, अलगाव के ये स्थान केवल भौतिक स्थानों से कहीं अधिक हैं। वे उस आंतरिक स्थान के प्रतीक हैं जिसमें सत्य को खोजने के लिए हमें से प्रत्येक को प्रवेश करना चाहिए। इतिहास और आध्यात्मिक शिक्षाओं की कहानियां इस बात के कई उदाहरण प्रदान करती हैं कि अलगाव परिवर्तन में कैसे योगदान देता है। सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने से पहले
पीड़ा की प्रकृति को समझने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्ष एकांत में बिताए। प्रलोभन पर काबू पाने और अपने मिशन के बारे में स्पष्टता हासिल करने के लिए यीशु रेगिस्तान में पीछे हट गए। अलगाव के ये क्षण निराशा के समय नहीं थे, बल्कि गहन आंतरिक कार्य और आध्यात्मिक नवीनीकरण के अवसर थे। अब जब आप अलगाव के आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके जीवन का यह चरण एक कारण से है। यह आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर एक कदम है, ब्रह्मांड का एक उपहार है जो आपको आपके सच्चे स्व और उच्चतर सत्य के करीब ले जाता है। आइए अब उन संदेशों की गहराई से जांच करें जो ब्रह्मांड आपको इस मौन में भेजना चाहता है, और पता लगाएं कि आप अलगाव की इस अवधि को एक शक्तिशाली परिवर्तन में कैसे बदल सकते हैं। उन क्षणों में जब अलगाव आपको घेर लेता है, एक हल्की धुंध की तरह जो आपको दुनिया से अलग कर देती है, एक गहरा संदेश समझने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ब्रह्मांड अक्सर ऐसी भाषा में बात करता है जिसे सीधे तौर पर नहीं समझा जाता है, बल्कि यह आपकी चेतना की सूक्ष्म परतों में प्रकट होती है। अलगाव उन संदेशों में से एक है, आपका ध्यान अंदर की ओर मोड़ने और आपको भेजे जा रहे संकेतों पर ध्यान देने का आह्वान। जब आप अलग थलग महसूस करें, तो जान ले कि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको गहरे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना चाहता है। लेकिन आप इस संदेश को कैसे पहचान सकते हैं? यह तब शुरू होता है जब आप शांत हो जाते हैं और अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली समकालिकताओं और संकेतों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं। ये संकेत सपनों, विचारों या प्रतीत होता है यादृच्छिक मुठभेड़ों में प्रकट हो सकते हैं, हालांकि एक गहरा अर्थ रखते हैं। ब्रह्मांड आपसे फुसफुसाता है, प्रतीकों के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से, आपके भीतर जो गूंजता है उसके माध्यम से। यह आपसे इन संकेतों को न चूकने बल्कि उन पर ध्यान देने और उनका अर्थ समझने के लिए कहता है। इस पथ पर एक आवश्यक कदम है आत्मचिंतन। अपनी वर्तमान जीवन स्थिति के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। अपने आप से पूछें कि आपके विचारों में कौन से विषय आते रहते हैं। क्या ऐसे अनसुलझे झगड़े हैं जिनसे आप बचना चाहते थे? क्या ऐसे डर हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है? अलगाव आपको उन आंतरिक प्रश्नों को पूछने और स्वयं के प्रति ईमानदार होने का अवसर देता है। चिंतन के इस चरण में आप महसूस करेंगे कि अलगाव केवल अस्तित्व की एक अवस्था नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि और स्पष्टीकरण की एक प्रक्रिया है। जो डिस्पेंजा अक्सर आपके दिमाग पर नियंत्रण रखने और खुद को पुराने उलझे हुए विचार पैटर्न से मुक्त करने के महत्व के बारे में बात करते हैं। यह अलगाव आपके लिए ऐसा ही करने का अवसर है। ध्यान और सचेतनता के माध्यम से आप अपने मन की गहरी परतों में प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं और उन उत्तरों को पा सकते हैं जो ब्रह्मांड आपको दिखा रहा है। ध्यान की शांति में रोजमर्रा की जिंदगी का शोर बंद हो जाता है और आप आपको भेजे जा रहे संदेशों की सूक्ष्म बारीकियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब जब आप अलगाव के पीछे के संदेश को देखना शुरू कर रहे हैं, तो हम अलगाव की और भी गहरी समझ में आ गए हैं और यह आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कैसे कार्य करता है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने के लिए एकांत की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं और उस परिवर्तन में नई स्पष्टता और ताकत पा सकते हैं। आज की दुनिया में जो लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अकेलापन एक दुर्लभ और अक्सर कम आंका जाने वाला उपहार है। लेकिन अलगाव में अकेले होने के मौन में बहुत बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो गहन परिवर्तन और उपचार को सक्षम बनाती है। जब आप इस मौन को अपनाना सीख जाते हैं, तो आत्मज्ञान का एक नया आयाम खुल जाता है, जो अप्रत्याशित आंतरिक दुनिया का द्वार खोल देता है। अकेलापन जब सचेत रूप से अनुभव किया जाता है, तो वह दूसरों से अनुपस्थिति की स्थिति से कहीं अधिक होता है।
यह एक ऐसी जगह है जहां आप बाहरी अपेक्षाओं, शोर और दुनिया की निरंतर उत्तेजनाओं से पीछे हटकर अपनी आंतरिक आवाज सुन सकते हैं। इस एकांत में ही आपकी स्वयं से सच्ची मुठभेड़ होती है, एक ऐसी मुठभेड़ जो अक्सर गहरी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आपके जीवन पथ के पुनर्संरेखण के साथ होती है। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक शक्तिशाली अवस्था है जिसमें अचेतन सतह पर आता है। इस मौन में आप अपने मन के सूक्ष्म कंपनों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। वे विचार जो अन्यथा पृष्ठभूमि में शोर करते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं और आप अपनी आंतरिक दुनिया की गहरी परतों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। जो डिस्पेंजा नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने सु को त्यागने की आवश्यकता की बात करते हैं। यह आंतरिक परिवर्तन अक्सर मौन में होता है, जब आप अपने आप को अज्ञात के लिए खोलते हैं और पुराने को पीछे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। इतिहास के उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कई महान आध्यात्मिक शिक्षकों और संतों ने अकेलेपन की इस शक्ति को समझा और उसका उपयोग किया। रेगिस्तान में आश्रम, पहाड़ पर शांत ध्यान या मठ में आंतरिक चिंतन, एकांत के इन सभी स्थानों ने न केवल मन को शांत किया, बल्कि गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान की। प्रत्याहार के ये चरण पलायन नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जिसमें परिवर्तन होता है। आप मौन और एकांतवास की नियमित अवधि निर्धारित करके इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इन क्षणों का लंबा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्हें अपने आंतरिक ज्ञान के साथ फिर से जुड़ने के लिए सचेत रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। ध्यान, सचेतन सांस लेना या बस मौन में बैठना आपको एकांत की शक्ति को खोजने और उसका उपयोग करने में मदद कर सकता है। यह अभ्यास न केवल आप में स्पष्टता लाएगा, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन को भी बढ़ावा देगा। अब जब आपको एकांत की परिवर्तनकारी शक्ति का एहसास हो गया है, तो अगला कदम उठाने का समय आ गया है। अब हम देखेंगे कि आप उस निराशा को कैसे दूर कर सकते हैं जो कभी कभी अलगाव के साथ आती है, और इसके बजाय इस चरण में आशीर्वाद को पहचानें। यह अंतर्दृष्टि आपको अलगाव को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अपने भीतर के ज्ञान का पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करेगी। जब अलगाव आपको गले लगाता है और अकेलापन एक भारी कंबल की तरह आप पर हावी हो जाता है, तो यह महसूस करना आसान है कि निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन यह ठीक उन अंधेरे क्षणों में होता है जब आप हार मानने के लिए सबसे अधिक प्रलोभित होते हैं कि एक अनमोल आशीर्वाद छिपा होता है। अलगाव आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को आपके सामने प्रकट करना चाहता है। युक्ति निराशा की अनुमति नहीं देना है, बल्कि इस अनुभव में छिपे खजाने की खोज करना है। निराशा अक्सर अलगाव की भावना से आती है, यह विचार कि आप अकेले हैं, कि कोई आपका दर्द नहीं समझता। लेकिन क्या होगा अगर यह अलगाव वास्तव में एक भ्रम है? जब अलगाव वास्तव में पुराने ढर्रे से मुक्त होने और खुद को चेतना के उच्च स्तर तक ले जाने का एक तरीका है। जो डिस्पेंजा सिखाते हैं कि परिवर्तन की कुंजी हमारे दृष्टिकोण को बदलना है, परिस्थितियों को नहीं, बल्कि जिस तरह से हम उन्हें समझते हैं। जब आप अलगाव को सजा के बजाय आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, तो यह एक नई समझ खोलता है कि आप इस चरण में क्यों हैं। निराशा से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सकारात्मक रहने और अलगाव के सकारात्मक पहलुओं को पहचानने का सचेत निर्णय लेना है। मौन में आप खुद को ठीक कर सकते हैं, खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस समय का उपयोग अपने आंतरिक संसाधनों से दोबारा जुड़ने के लिए करें, जिनकी लंबे समय से उपेक्षा की गई है। ध्यान, जर्नलिंग या सचेतन श्वास जैसे अभ्यास आपको अलगाव की सतह के नीचे मौजूद आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकते हैं। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से समृद्ध है जो अलगाव के दौर से गुजरे हैं और मजबूत होकर उभरे हैं।
नेल्सन मंडेला के बारे में सोचें, जिन्होंने वर्षों तक कैद में बिताया और फिर भी अपने अलगाव के समय का उपयोग आंतरिक रूप से विकसित होने और स्वतंत्रता और न्याय के अपने दृष्टिकोण को तेज करने के लिए किया। या विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने प्रलय के सबसे अंधेरे घंटों में जीवन के गहरे अर्थ की खोज की और एक दर्शन विकसित किया जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इन लोगों ने अपने अलगाव में आशीर्वाद को पहचानना और इसे अपने जीवन में एक नए चरण के लिए स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करना सीख लिया है। अब जब आप समझ गए हैं कि निराशा से कैसे बचा जाए और इसके बजाय अलगाव के आशीर्वाद को पहचाने, तो इस चरण के बाद क्या होता है इसके बारे में बात करने का समय आ गया है। अलगाव अंत नहीं है, यह आपके जीवन के एक नए उज्जवल चरण की तैयारी है। आइए मिलकर पता लगाएं कि अलगाव के बाद आप कैसे दुनिया में लौट सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, नवीनीकृत हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार हो सकते हैं। अलगाव की गहराइयों से गुजरने और उसके भीतर के आशीर्वाद को पहचानने के बाद अब आप अपने जीवन के एक नए चरण की दहलीज पर हैं। अलगाव कोई अंत नहीं था, बल्कि एक तैयारी, आंतरिक परिवर्तन का समय था जिसने आपको आगे के लिए तैयार किया। लेकिन यह जीवन में वापसी कैसी दिखती है? आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो अंतर्दृष्टि और विकास आपने अलगाव में अनुभव किया है वह नष्ट न हो जाए बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में प्रकट हो? अलगाव की अवधि के बाद जीवन में लौटना एक गोताखोर द्वारा गहरे पानी में रहने के बाद ली गई पहली सांस के समान है। यह नवीनीकरण, पुनः उभरने का क्षण है जिसमें आप एक बार फिर दुनिया की रोशनी और ताजगी का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। लेकिन अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आप अलगाव में जाने से पहले थे। आप बदल गए हैं, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और अपने आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध विकसित किया है। इस वापसी का एक केंद्रीय पहलू आपके नए पाए गए ज्ञान को आपके दैनिक जीवन में एकीकृत करना है। अलगाव में आपको जो शांति और स्पष्टता मिली वह रोजमर्रा की जिंदगी के प्रवाह में फिर से प्रवेश करने के बाद फीकी नहीं पड़नी चाहिए। इसके बजाय आप सचेत रूप से इन गुणों को विकसित कर सकते हैं और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। एकांत में अनुभव की गई आंतरिक शांति को याद करने के लिए मौन के क्षण के साथ दिन की शुरुआत करें। इस समय का उपयोग आने वाले घंटों की तैयारी के लिए करें और अपने इरादे स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर हुए परिवर्तनों को बाहरी रूप से प्रकट करें। शायद अलगाव के दौरान आपको एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते, आदतें या रहने की स्थितियां अब आपके नए सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इन बदलावों को साहसपूर्वक जीने और अपने वातावरण को उसके अनुसार ढालने का समय है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ ऐसे लोगों या गतिविधियों से अलग कर लें जो अब आपके नए सुख के साथ मेल नहीं खाते हैं और इसके बजाय नए प्रेरक कनेक्शन और रास्ते तलाश रहे हैं। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि अलगाव की अवधि के बाद उन्हें इस बारे में अधिक स्पष्टता होती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आप इस स्पष्टता का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं को रीसेट करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। यह ऐसा है मानो अलगाव ने आपको एक दिशा सूचक यंत्र दे दिया है जो अब आपको जीवन की कई संभावनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करता है और आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। अब जब आप मजबूत और नवीनीकृत होकर दुनिया में लौटने के लिए तैयार हैं, तो अगले अध्याय में आइए अलगाव के बाद आपके द्वारा बनाए गए नए संबंधों को पोषित करने और गहरा करने के बारे में बात करें। ये नए रिश्ते और अनुभव न केवल आपके परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि आपको अपनी नई वास्तविकता में पैर जमाने और जीवन के इस चरण को खुशी और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। अलगाव और आंतरिक परिवर्तन का अनुभव करने के बाद
अब आपके सामने एक नई चुनौती है, दूसरों के साथ अपने संबंधों को बहाल करना और गहरा करना। लेकिन इस बार आप इन रिश्तों में उसी व्यक्ति के रूप में प्रवेश नहीं करते हैं जैसे आप पहले थे। आप बदल गए हैं, नवीनीकृत हो गए हैं और आपका यह नया संस्करण अपने साथ प्रामाणिक, सार्थक संबंधों की गहरी लालसा लेकर आता है। अलगाव की अवधि के बाद कई लोगों को दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। जो सतहीपन पहले पर्याप्त रहा होगा वह अब पर्याप्त नहीं है। आप सच्ची प्रतिध्वनि, समझ और आध्यात्मिक संबंध पर आधारित रिश्तों की तलाश में हैं। ये नए कनेक्शन मित्रता, साझेदारी या यहाँ तक कि समुदायों के रूप में आ सकते हैं जो आपके नए मूल्यों और अंतर्दृष्टि को साझा करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन संबंधों को बनाने और बनाए रखने के लिए सचेत रूप से समय निकालें। हो सकता है कि अलगाव में आपको पता चल गया हो कि आपके जीवन में कौन से लोग वास्तव में मायने रखते हैं और कौन से रिश्ते अब आपके नए स्वरूप में फिट नहीं बैठते हैं। अब सचेत रूप से यह चुनने का समय है कि आप अपना समय और ऊर्जा किसके साथ साझा करना चाहते हैं। अपने भीतर महसूस करें और खुद से पूछें कि कौन से कनेक्शन आपको आपके नए रास्ते पर मजबूत, प्रेरित और समर्थन करते हैं। पुनः जुड़ने की यह प्रक्रिया केवल पुराने रिश्तों को गहरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि नए लोगों को आपके जीवन में आने देने के बारे में भी है जो आपकी नई आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होते हैं। उन मुठभेड़ों के लिए तैयार रहें जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं, उन लोगों के लिए जो आपके जैसे परिवर्तन की यात्रा से गुजरे हैं और अब समान विचारधारा वाले लोगों की तलाश में हैं। जब आप अपनी नई वास्तविकता से परिचित होते हैं तो ये नए रिश्ते प्रेरणा और समर्थन का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप इन नए कनेक्शनों में प्रामाणिक बने रहें। अपने अनुभव, अपनी अंतर्दृष्टि और अलगाव में प्राप्त ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आप न केवल गहरे संबंध बनाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रामाणिकता वह नींव है जिस पर सच्चे, सार्थक रिश्ते बनते हैं। अब जब आप इन नए कनेक्शनों को बनाने और गहरा करने के लिए तैयार हैं, तो केवल एक अंतिम चरण बचा है, स्थायी, गहन परिवर्तन लाने के लिए इन सभी अनुभवों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना। अंतिम अध्याय में आइए संक्षेप में बताएं कि आप अपने नए प्रबुद्ध स्व में स्थायी रूप से रहने के लिए सीखी गई हर चीज को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। अब जब आपने अलगाव की यात्रा का अनुभव कर लिया है और इसके गहरे अर्थ को समझ लिया है, तो आप अपने जीवन में एक शक्तिशाली मोड़ पर हैं। अलगाव, जो एक समय काले बादल की तरह प्रतीत होता था, ने खुद को ब्रह्मांड से एक अनमोल उपहार के रूप में प्रकट किया है। एक ऐसा उपहार इसने आपको न केवल अंतर्दृष्टि और आंतरिक शक्ति दी है, बल्कि गहरा परिवर्तन भी दिया है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह वास्तव में अब केवल शुरुआत है। इन सभी अनुभवों और अंतर्दृष्टियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना स्थायी परिवर्तन की कुंजी है। यह महत्वपूर्ण है कि आप सचेत रूप से अलगाव की शांति में प्राप्त सभी ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इसका मतलब है कि आपको जो आंतरिक शांति और स्पष्टता मिली है उसे बनाए रखने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और सचेतनता की प्रथाओं को विकसित करना जारी रखें। याद रखें कि अलगाव ने आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करने और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की है। अपने दैनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए इन अंतर्दृष्टियों का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि वे आपके नए स्व के साथ संरेखित हों। चाहे आप अपना समय कैसे बिताते हैं, रिश्ते कैसे बनाते हैं या लक्ष्य अपनाते हैं, इस चरण के दौरान आपने जो आंतरिक ज्ञान विकसित किया है वह आपका मार्गदर्शन करेगा। एकीकरण का एक अनिवार्य पहलू अलगाव के सबक को भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी यात्रा में निरंतर साथी के रूप में देखना है।
जो एकांत आपको तनावपूर्ण लगा होगा वह वास्तव में सीखने सिखाने का समय था। उसने आपको दिखाया कि आप चुनौतियों से पार पाने के लिए काफी मजबूत हैं और आप अपने भीतर गहराई से देखने और ऐसे उत्तर ढूंढने में सक्षम हैं जो बाहर से कोई भी आपको नहीं दे सकता है। अब जैसे ही आप दुनिया में वापस कदम रखते हैं, ऐसा अपने भीतर मौजूद शक्तियों के बारे में जागरूकता के साथ करें और इस ज्ञान के साथ करें कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। अलगाव ने आपको वे उपकरण दिए हैं जिनकी आपको किसी भी स्थिति में स्पष्टता और शांति पाने के लिए आवश्यकता है। उन उपकरणों को हमेशा संभाल कर रखें और अंत में याद रखें कि अलगाव और आंतरिक विकास की यह यात्रा वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती है। यह बनने, जाने देने और फिर से शुरू करने की एक चक्रीय प्रक्रिया है। आपको फिर से अलगाव की अवधि का अनुभव हो सकता है, लेकिन इस बार आप उन्हें एक अलग समझ के साथ स्वागत करेंगे और भी गहराई से बढ़ने और आगे विकसित होने के अवसर के रूप में। ब्रह्मांड ने आपका मार्गदर्शन किया और आपने संकेतों को पहचाना और उनका उपयोग किया। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस यात्रा को जारी रखें, जागरूकता और इरादे के साथ अपना जीवन जिए और अपने नए ज्ञान से दुनिया को समृद्ध करें। अलगाव की शुरुआत थी। आप इसके साथ जो करेंगे वही आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा।